तो अगर बड़ी पिक्चर की बात करूँ मार्केट की, तो लगातार अपने को बैक टू बैक सेलिंग देखने को मिली। लेकिन लास्ट वीक की अगर मैं बात करूँ, तो एक वीक हाई के आसपास क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिली। क्या ये डेड कैट बाउंस है, सेल ऑन रेस्ट का पैटर्न बन रहा है, बाउंसेस के ऊपर सेल कर सकते हो, या फिर यहाँ से एक सच में रिवर्सल की शुरुआत है जो मार्केट को नए हाईस तक लेके जाएगा? किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, अगले वीक के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, पोजिशनली किस तरीके से साइज करना है। पर्सनली ये वाली वीडियो जो माय पर्सनल गेम प्लान वाला जो सीरीज है, इसे मैं कंटिन्यू रखता हूँ। हर वीक मैं आपके लिए ये वीडियो इसलिए डालता हूँ जिससे आपको पता चलता है कि पोजीशन किस तरीके से आप बना सकते हो। मैं अपनी पर्सनल पोजीशन बताता हूँ कि मैं किस तरीके से आगे वाले हफ्ते में ट्रेड करूंगा, कहाँ-कहाँ पर अपनी पोजीशन बनाऊंगा। और सारी चीजें मैं लाइव मार्केट में आपके लिए टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, लेकिन इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि मैं किस तरीके से ट्रेड करूंगा आगे वाले वीक में। क्योंकि देखो, सच-सच बताऊँ, ऑनेस्ट ओपिनियन, तो यूट्यूब पे ज्ञान देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्चाई बताने वाले बहुत कम मिलेंगे। मैं सिर्फ अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, 100 में से 1 या फिर 2 लोग ऐसे होंगे जो आपको जेन्युइन कंटेंट देंगे, अपना पीएनएल शो करेंगे, अपनी जो बेसिकली ट्रेड्स हैं वो बताएँगे, जो पर्सनली मुझे लगता है सिर्फ़ मैं उसे शेयर करता हूँ। मैं किसी को ज्ञान देने नहीं आता हूँ कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे इतने साल का वो है। मेरे को 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है, पर मैं तब भी बार-बार इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे यूथ्स हैं, तो उनको सीखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि मार्केट में अगर आप टाइम स्पेंड करते हो डेफ़िनेटली पैसा बनता है। लेकिन कब? जब आप सीख के चीज़ों को करते हो। तो सारी चीज़ें आज हम डिस्कशन करेंगे। 15 से 20 मिनट आप इस वीडियो पे देते हो, आपको ए टू ज़ेड यहाँ पे मैं सब सारी चीज़ें मिलेंगी कि किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो अगले वीक। सब कुछ एक-एक करके डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो डेफ़िनेटली अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो। एक रिक्वेस्ट मेरी शुरू में रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख दो, अभी तक नहीं करा है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, जिससे वो अपनी ऑडियंस को बढ़िया से बढ़िया यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा पाए, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करा पाए। तो डेफ़िनेटली अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दो, एक बढ़िया सा कमेंट ज़रूर कर देना। बिना किसी टाइम वेस्ट के समझी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, ट्रेंड को तो समझना चाहते हैं, लेकिन वो बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज़ नहीं करते। वो सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रुक जाते हैं, 1 वीक, 1 डे टाइम फ्रेम पे रुक जाते हैं। लेकिन अगर आप सच में कुछ बढ़िया अपॉर्च्युनिटी फाइंड आउट करना चाहते हो, बड़ा ट्रेंडिंग मूव प्ले करना चाहते हो, तो बड़े मूव के लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम पर ही आना पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम से काम नहीं चलेगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है? वो आपको छोटे टाइम फ्रेम के लिए कन्फर्मेशन दे सकता है, छोटे टाइम फ्रेम पे आपके लिए ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन आपको एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव पकड़ना है, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज़ करना आना चाहिए। अब कई लोगों को ये बोरिंग लगता है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अगर बड़ी टाइम फ्रेम पे एनालाइज़ करते हो चीज़ों को, तो बड़ा ट्रेंड प्ले करने के लिए आप सक्षम हो जाते हो। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको आके बताऊँ, तो मंथली टाइम फ्रेम में हमने लास्ट मंथ क्या बनाई थी? जुलाई के मंथ हमने क्या बनाया था? इनसाइड कैंडल, क्योंकि जून के मंथ के ना तो हमने हाई को तोड़ा था, ना हमने लो को तोड़ा था, तो इनसाइड कैंडल बना। अब क्या होता है इनसाइड कैंडल ट्रेड करने का तरीका? सिंपल सा तरीका था, या तो जुलाई मंथ का हाई टूटता या जुलाई मंथ का लो टूटता। जुलाई मंथ का लो टूटा, लेकिन उसके ऊपर ही हम ट्रेड कर रहे हैं, सस्टेन नहीं कर पाए। तो ये क्या यहाँ से एक अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, क्योंकि अगर बाजार यहाँ से भागा, तो अपसाइड बहुत बड़ा मूव दे सकता है, बहुत बड़ी रैली दे सकता है। आगे के टारगेट्स में ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले हफ्ते ही बाजार भग जाएगा, लेकिन मैं पर्सनली आपको पोजिशनली बताऊँ, मंथली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहा है, तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से बताऊँ, तो यहाँ पे बड़े टारगेट्स आपको 26,000, 26,500, 27,000 और आगे के टारगेट्स भी मिल सकते हैं। तो यहाँ से एक नया बुल रन चालू होने के लिए यहाँ पे सक्षम है बाजार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनसाइड कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे काफी टाइम बाजार रहा, नए-नए लोज बनाए। तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स ट्रैप हुए, उनके एसएल कहाँ पे लगे होंगे, लिक्विडिटी कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी, इस हाई के आसपास होगी, इस हाई के आसपास होगी, प्रीवियस हाई के आसपास होगी। तो जब लिक्विडिटी कटेगी, लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप होगा, तो एक बड़ा मोमेंटम करेगा, और इस रेंज के एक बार बाजार बाहर निकल गया तो फिर ईज़ी हो जाएगा, पॉजिटिवनेस यहाँ पे आएगी, फ्रेश बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन क्या इतना ईज़ी है? नहीं, क्योंकि अभी अगस्त में अगर मैं बताऊँ तो 15 दिन बाकी हैं, तो 15 दिन अगर मार्केट पॉजिटिविटी दिखाता है, तो बायर्स के लिए एक थोड़ा-सा कमबैक वाला यहाँ पे सेशन हो सकता है। नहीं तो अगर इसके नीचे क्लोज़ करते हैं, तो फिर मामला और भी बिगड़ सकता है, क्योंकि इनसाइड कैंडल का अगर ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ पे नेगेटिविटी और आएगी, और यहाँ पे जो सेलर्स हैं, क्योंकि सेलर्स का पलड़ा अभी तक भारी है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो सेलर्स यहाँ पे कमबैक कर सकते हैं, और सेलर्स यहाँ पे बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, और नए लोज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन से लोज़? 24,000 बेसिकली अगर मैं कहूँ तो 23,800, 23,500 नए-नए लोग आपको देखने को मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपॉर्चुनिटी किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे तो देख लिया, इनसाइड कैंडल का लो हमने तोड़ा, लेकिन सस्टेन नहीं करा। क्लोजिंग मैटर करती है यहाँ पे, अगर इनसाइड कैंडल या फिर कोई भी पैटर्न देख रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोजिंग। ज़्यादातर लोग इम्पेशेंट होते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर लॉस करते हैं, इसलिए 95% लोग जो हैं, बेसिकली 93% लोग जो हैं, वो ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, क्योंकि वो इम्पेशेंट हैं। उन्हें क्लोजिंग का इंतज़ार नहीं, उन्हें लगता है कि ₹100 मिल रहे हैं,
और आपके पास कंफर्मेशन कुछ है नहीं तो उन्हें लपक लो। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो ₹10 जो एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, उसके पीछे वो अपना जो स्टॉप लॉस है वो खा बैठते हैं। अब यहाँ पे जिसने भी सेलिंग करी होगी, जिसने भी बाइंग करी होगी, अभी तक सब लॉस में होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने मूव ही नहीं करा। एज़ अ ऑप्शन बायर बता रहा हूँ। अगर एज़ अ ऑप्शन सेलर देखोगे तो बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उन्हें लगा कि मार्केट साइडवेज रह गया है, इनसाइड कैंडल बना दिया तो बड़ा मूव करेगा। अभी तक मार्केट ने बड़ा मूव ही नहीं करा। तो ये होता है फँसाने का तरीका, ये होता है ट्रिकी, जो बड़े प्लेयर्स आपसे ट्रिक करते हैं। ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेंगी, ये चीज़ आपको धीरे-धीरे समझ में आएँगी, ज़रूर आएँगी, लेकिन टाइम के साथ आएँगी। तो थोड़ा-सा पेशेंस पेशेंस के साथ यहाँ पे खेलो, काफ़ी मज़ा आपको अपनी आगे की जर्नी में आने वाला है। बात करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम की, तो देखो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या यहाँ पे कन्फर्मेशन आ गया। अब देखो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ स्ट्रक्चर की, तो ये पैटर्न 1, 2, 3, 4, 5, 6 बैक टू बैक कंसेक्यूटिव यहाँ पे आपको क्या देखने को मिली? रेड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली। सिर्फ नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को नहीं मिली, वीक लो के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली लगातार 5 वीक, लास्ट 5 वीक में तो वीक लो के आसपास। यहाँ पे थोड़ा-सा बाउंस करा था, लेकिन लगातार वीक लो के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। तो क्या यहाँ पे नेगेटिविटी शो हो रही है? क्या और सेलिंग आ सकती है? उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा दिखाऊँ थोड़ा-सा, तो ये मैंने बैक टेस्ट करके देखा, ये जो 6 कंसेक्यूटिव कैंडल्स थी, ये मैंने देखा कब आई हैं लास्ट बार। तो मैं पीछे चलता चला गया, कोरोना में भी नहीं मिली मुझे, कहीं भी किसी भी क्रैश में नहीं मिला। लेकिन फिर जब मैं 2008 पे पहुँचा, तब मुझे यहाँ पे ये दिखा। फिर जब मैं 2002 या 2001 था शायद, तब मैं वहाँ पे गया। इन 2 एरियाज़, इन 2 ईयर्स के आसपास बेसिकली, इन 2 ईयर्स में मुझे यहाँ पे ये प्राइस एक्शन देखने को मिला। ये कौन से ईयर्स हैं? ये बेसिकली स्टॉक मार्केट क्रैश वाले ईयर्स हैं। आपको पता होगा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और 2002 में भी यहाँ पे क्रैश आया था स्टॉक मार्केट में। तो ये क्या हिस्ट्री रिपीट होगी। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेके यहाँ पे बायस बना के बैठे हैं, इस चीज़ को लेके हौवा बना के बैठे हैं यूट्यूब पे। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि क्रैश नहीं आ सकता। कुछ भी हो सकता है मार्केट में शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि अनप्रेडिक्टेबल है। आप कहो कि यहाँ से ऑल टाइम हाई चला जाएगा मार्केट, ऐसे क्रैश कर जाए। आप कहोगे यहाँ से क्रैश हो जाएगा मार्केट, ऐसे नया हाई बना दे। वो किसी को नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी का गेम है। परसेंटेज वाइज़ अगर आप देखोगे कि क्या लगता है, तो मैं परसेंटेज वाइज़ अगर आपको बताऊँ, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ा-सा भी डिप दे सकता है, एक नया लो बना सकता है, लेकिन क्रैश बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा। अब देखो इसका क्यों नहीं करना चाहिए कंपैरिज़न? सबसे पहली बात, 2008 में क्या इतने रिटेलर्स थे? क्या इतने बड़ी मात्रा में यहाँ पे जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स थे वो 2002 में 2008 में थे, जो मार्केट को ऐसे थोड़ा-सा पंप अप कर पाएँ? नहीं। तो जब इतने रिटेलर्स ही नहीं थे, इतना पैसा ही नहीं था मार्केट में, तो कोई भी क्रैश कर देगा। कोई भी से मतलब मेरा इन द सेंस ये है कि बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो ईज़िली क्रैश कर पाते थे मार्केट को। बड़े इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो ईज़िली मार्केट को डंप या फिर पंप कर सकते थे। तो वहाँ पे पूरी पावर ही बड़े प्लेयर्स के पास थी। अब पूरी पावर बड़े प्लेयर्स के पास नहीं है। पावर्स हैं, लेकिन पूरी नहीं है। रिटेलर्स के पास भी यहाँ पे काफ़ी पावर अब आ चुकी है, तो रिटेलर इतनी आसानी से जाने देगा नहीं। दूसरी बात अगर मैं आपको ये बताऊँ, क्या यहाँ पे इतनी फाइनेंशियल नॉलेज थी लोगों को? बिल्कुल भी नहीं थी। इंडिया में तो बिल्कुल भी फाइनेंशियल नॉलेज इतनी नहीं थी कि मार्केट में पैसा लगाना है, एसआईपी करनी है, ये करना है, वो करना है। तो अब नॉलेज बढ़ गई है। अब अगर आप इन्फ्लो देखोगे पैसे का, तो डिप्स आते जा रहे हैं, इसमें पहले पार्टिसिपेंट घबरा जाते थे। लेकिन अब पैनिक बहुत ज़्यादा नहीं मच रहा है, इसलिए आपको दिखेगा इतनी बड़ी सेलिंग में भी पैनिक सेलिंग कहीं भी नहीं आई। अगर आप कैंडल का साइज़ देखोगे, इसलिए कैंडल का साइज़ छोटा बना है, क्यों? क्योंकि पैनिक सेलिंग कहीं भी नहीं आई। अब पैनिक सेलिंग क्यों नहीं? क्योंकि रिटेलर पार्टिसिपेंट समझ चुका है कि आने वाले टाइम में मार्केट को जाना तो ऊपर ही है। तो जब नए लोज बन रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, तो उस टाइम पे बाय करके चलो। तो यहाँ पर रिटेलर जो है वो थोड़े से समझदार भी हुए हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है? म्यूचुअल फंड्स। क्या म्यूचुअल फंड्स थे? क्या इतना पैसा आता था कि 24-24, 25-25 हज़ार करोड़ पर मंथ पैसे आ रहे हैं, 30-30 हज़ार करोड़ करोड़ पर मंथ पैसे आ रहे हैं? आते थे ऐसे? नहीं आते थे। अब आ रहे हैं। तो इनका इन्फ्लो इतना बढ़ गया है, इन इन पैसे का इन्फ्लो इतना बढ़ गया है कि यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि मार्केट क्रैश कर जाए। क्रैश कब करेगा? क्रैश जब करेगा जब एक बहुत बड़े लेवल पे न्यूज़ आएगी। कोई बहुत बड़ी न्यूज़ जो आप सोच भी नहीं सकते, अगर कोई ऐसा पैंडेमिक, उस टाइम पे मार्केट क्रैश करेगा। एग्ज़ाम्पल के लिए दे रहा हूँ कि जहाँ की कहीं की गवर्नमेंट गिर जाए, अमेरिका या इंडिया की, सिर्फ एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा पर्सनल लेवल पे मत ले लेना। कहीं की सरकार गिरे, ऐसी कोई न्यूज़, कहीं पे तबाही मच गई, कोई पैंडेमिक आ गया, कोई किसी का स्कैम फ्रॉड बाहर आ गया, तो यहाँ पे एक न्यूज़ आ सकती है। इस तरह से आपको न्यूज़ अगर मिलेगी, तब मार्केट कहीं न कहीं क्रैश के सिनेरियो में जाएगा। फिर आपको यहाँ पे फ्री फॉल होता हुआ दिखेगा और उस टाइम पे आप कुछ कर भी नहीं सकते। उस टाइम पे पैनिक करने की बजाय ये सबसे बढ़िया होगा कि उस टाइम पे आप लोस को खरीदो। अगर आप लोस को बाय करते हो, तो डेफिनिटली बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम पीरियड में आपका एक वेल्थ क्रिएशन जिसे कहते हैं, वो हो सकती है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, अब टॉपिक से भटकते नहीं है थोड़ा। अब देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे बेसिकली क्या है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाऊँगा वीकली टाइम फ्रेम पे। अब हमने बनाया वीकली टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल बना है, तो अगर इसका हाई टूटेगा, इसका लो टूटेगा, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन जिधर भी टूटता है, एक बड़ा मूव आ सकता है, क्योंकि मार्केट ने कंसोलिडेशन प्रॉपर करा है। थर्सडे को अपनी एक्सपायरी थी, एक्सपायरी में सब बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे, धमाका एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मार्केट रह गया फुस। कुछ भी मूव नहीं आया, कुछ भी यहाँ पे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी। एज़ अ ऑप्शन बायर प्रीमियम्स अच्छी तरीके से करे थे लास्ट वीक, लेकिन एज़ अ ऑप्शन बायर कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अब ये एरिया कौन सा है?
ये एरिया है अपना 24,700 से 600। ये अपनी 100 पॉइंट्स की रेंज है 24,700 से 24,600। इस एरिया को मार्क करके रखो, ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लगातार 2 वीक से ले रहे हैं। तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया, अल्टीमेटली अच्छा प्राइस यहाँ पे मूव करा, प्राइस की हिस्ट्री अच्छी है, प्राइस एक्शन अच्छी तरीके से मूव करा। तो इस एरिया के आसपास से रिजेक्शन लेना बनता है, रिजेक्शन हम ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस एरिया के ऊपर अगर अपन निकले तो पॉजिटिविटी वापस आएगी, फ्रेश बाइंग वापस आएगी, जो बायर्स हैं वो एक्यूमुलेट करके मार्केट को और ऊपर ले जा सकते हैं, नए हाईज तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ये एरिया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरिया सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एरिया एक और कंडीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, क्योंकि अपना स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे अगर मैं सेल ऑन राइज पैटर्न्स लगाता हूँ, तो अपना वही एरिया निकल के आ रहा है 24,650, जो कि अपना ये रेंज का एरिया। तो 24,650 एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर नहीं जा सकता, हो सकता है कि यहाँ पे एक विक बना के फिर दोबारा सेलिंग आ जाए। कौन सा एरिया है? तो बाउंसेस कौन से हैं? 24,850, 24,600। ये जो दो लेवल्स हैं, इनके आसपास कहीं भी नेगेटिविटी शो होती है डेली टाइम फ्रेम पे बेसिकली, और कंफर्मेशन मिलता है, प्राइस एक्शन मोमेंटम नेगेटिव मिलता है, तो बिंदास होकर सेल कर सकते हो। पोजिशनली यहाँ पे एक अच्छे लोस के लिए, अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, और बढ़िया सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपने को आते हुए दिख सकती है। अब वो सेलिंग कहाँ तक आएगी, कहाँ तक नहीं आएगी, उसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर बेसिकली मैं निफ्टी ऑगस्ट का फ्यूचर अगर आपको लगा के दिखाता हूँ, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या मिलेगी देखने को, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी निफ्टी ऑगस्ट के फ्यूचर में, कि यहाँ पे मैं सबसे पहले लगा देता हूँ वॉल्यूम। वॉल्यूम लगाने से ये होता है कि बड़े प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन पता चलता है, उससे एक एस्टिमेशन लगता है। अब अगर आप देखोगे इस बाउंस पे, तो बाउंस पे अगर आप देखोगे ग्रीन कैंडल डेफिनेटली बनी है, हाई के आसपास बनी है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है, लेकिन वॉल्यूम बहुत गिरा है। इसका मतलब पैसा नहीं लगाया है, बड़ा पैसा नहीं लगाया, इसका मतलब बड़े प्लेयर्स इस मूव में इंटरेस्टेड नहीं है। डेफिनेटली बाद में बाइंग में इंटरेस्टेड हो जाए किसी एरिया से, लेकिन इस मूव में, इस बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं है। तो चांसेस हैं कि बाउंस जो है वो सेल हो, यहाँ पे एक और गिरावट देखने को मिले निफ्टी में। हालांकि कुछ स्पीचेस जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज दी हैं इंडिपेंडेंस डे पे, हो सकता है मार्केट एक और बाउंस दिखाए, तो थोड़ा सा और बाउंस दिखाए, लेकिन अल्टीमेटली मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि ये बाउंस जो है सेल होने वाला है। कहाँ तक गिरावट आ सकती है उसको अपन देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखो, अगर गिरावट की बात करूं तो गिरावट कहाँ तक मिल सकती है? पॉजिटिविटी सबसे पहले, अगर मैं पॉजिटिविटी की बात करूं तो पॉजिटिविटी कहाँ मिलेगी? क्योंकि अपना स्ट्रक्चर कौन सा है? क्योंकि अपना स्ट्रक्चर है लोअर हाई लोअर लो, उसका लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया। तो यहाँ से गिरते गिरते कहाँ तक हम आ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट एरिया 24,150। क्यों इंपॉर्टेंट एरिया है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रह गया है गैप पेंडिंग। यहाँ पे अभी भी गैप पेंडिंग है, तो अल्टीमेटली इस एरिया के आसपास मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि रिवर्सल यहाँ से आएगा। मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ कि यहाँ से आप एक बाउंस प्ले कर सकते हो, 300 से 500 पॉइंट के आसपास का एक अच्छा बाउंस आपको देखने को मिल सकता है, कि स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 प्लस 50 माइनस 50 पॉइंट्स के आसपास आप फ्लक्चुएशन रख सकते हो। तो 24,100 से 200 की एक इंपॉर्टेंट छोटी सी रेंज है। तो इस रेंज के आसपास आपको अच्छी तरह से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। इस एरिया के आसपास आप बाउंस प्ले कर सकते हो। पता नहीं कि यहाँ से सेलिंग आएगी कि नहीं, यहाँ से बाइंग आएगी कि नहीं, रिवर्सल आएगा कि नहीं, लेकिन ये चांसेस बहुत हाई है कि इस एरिया के आसपास से यहाँ पे मार्केट आपको एक अच्छा बाउंस दे। अगर अब बाउंस कब प्ले करना है, अनादोन बाउंस प्ले कर लोगे नहीं, कंफर्मेशन के साथ पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है, पॉजिटिव मोमेंटम आता है, तब एक अच्छा बाउंस प्ले कर सकते हो, पोजिशनली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 5-6 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ट्रेड। तो वो आपके लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अपना ट्रेंड कब पॉजिटिव होगा? बेसिकली अपना ट्रेंड ये वाला तब पॉजिटिव होगा जब हम निकलेंगे कौन से एरिया के ऊपर? जब हम निकलेंगे अल्टीमेटम मान लो 25,000 के ऊपर। क्यों 25,000 के ऊपर? बताता हूँ। यहाँ पे लोअर लो बनाया है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो जब ये रिसेंट लोअर हाई को तोड़ेगा, जब अपना स्ट्रक्चर पॉजिटिव होगा डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिर अपने को एक्सेसिव बाइंग देखने को मिलेगी। वो कौन सा एरिया है? वो है 24,950, और ओवरऑल ऑफ 25,000 के आसपास राउंड फिगर मान के चलो। तो 25,000 के ऊपर एक बार निकले तो फिर यहाँ पे जो बायर्स हैं उनका कमबैक होगा, बायर्स दोबारा मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, न्यू हाईज आपको बनते हुए दिखेंगे मार्केट में। इस बात की गारंटी ऑलमोस्ट पक्की है कि 25,000 के ऊपर निकलेंगे तो बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे फिर सेलर्स का कमबैक हो पाए। सेलर्स का कमबैक हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग पे, डिप्स पे, लेकिन एज सच कोई बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो सकती। अब आप गैप्स की बात कर रहे थे, आप पूछोगे सर गैप्स कैसे रह सकते हैं, गैप्स तो पहले भी रह गया है। तो यहाँ पे ये वाला गैप भी रह गया है, बिल्कुल रह गया है ये वाला गैप, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये गैप कब आएगा, 6 महीने बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा, या फिर अगले हफ्ते आ जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन पहले ये वाला गैप है ना, तो इस गैप को पहले प्ले करना है।
ये समझने की कोशिश करो। क्योंकि मैं ये एनालिसिस वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ, अगले हफ्ते के लिए बना रहा हूँ, 1-2 दिन ट्रेड करने के लिए बना रहा हूँ, 2-3 दिन ट्रेड करने के लिए बना रहा हूँ। मुझे 6 महीने की पोजीशन नहीं बनानी पड़ी, मुझे सिर्फ अगले हफ्ते को ट्रेड करना है। तो ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है 24,150। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग इंट्राडे का वेट कर रहे हैं, तो भाई ज़्यादा वेट मत करो। इंट्राडे के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, डेफिनिटली आई बटन पे प्लेस कर दूँगा, चैनल पे जाके भी देख सकते हो। यहाँ पे इंट्राडे के बेसिस पे मैंने क्लियर कट आपको बताया कि इंट्राडे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, मंडे को क्या अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हो, कौन से पार्टिकुलर लेवल से जिनसे मार्केट घूम सकता है, जहाँ से आपको प्रॉपर बाइंग या फिर एक ट्रेंडिंग सेलिंग देखने को मिल सकती है। सारी चीज़ें मैंने ए टू जेड डिस्कस करी है, डेफिनिटली चैनल पे जाके देखो। अभी ये प्री मार्केट एनालिसिस रहता है, लाइव मार्केट में कहाँ पे बताता हूँ, अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। तो मेक श्योर अगर आप कुछ भी मिस कर रहे हो तो सिर्फ वो टेलीग्राम चैनल है, लिंक से ही ज्वाइन करना, क्योंकि लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में और चैनल के बायो में है। लिंक से क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है। सर्च करने पे फेक टेलीग्राम चैनल मिल सकता है, लेकिन रियल टेलीग्राम चैनल आपको सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना है, तो जरूर जाके ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में खास बात क्या है, आपको लाइव मार्केट सपोर्ट मिलेगा, सारे जो पार्टिकुलर, क्योंकि प्री मार्केट एनालिसिस में तो मैं आप सिर्फ एनालिसिस बता रहा हूँ कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, हो क्या रहा है उस पार्टिकुलर टाइम पे, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बताता हूँ। सारी अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स, ऑप्शन चेन से रिलेटेड, क्या किस तरीके से ऑप्शन चेन बिल्डअप हो रही है, ओआई बिल्डअप क्या हो रहा है, सारे सेटअप्स, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल पर्पस के लिए मेरी पर्सनल पोजीशंस, सारी न्यूज फ्लो, सब कुछ आपको ए टू जेड मेरा पीएनएल आपको यहाँ पे मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। यूट्यूब पे कितने ही आपको ज्ञान देने वाले आ जाएंगे, कितने ही भाषण देने वाले आ जाएंगे, पीएनएल मांग के देखो उनसे एक बार, पता चल जाएगा, वो आपको एक बार में ब्लॉक कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे ऐसे होते हैं, लेकिन एक जेन्युइन जो ट्रेडर है उससे अगर आप सीखते हो तो उसकी बात ही कुछ अलग है, ठीक है। क्योंकि मैं उन फेजेस से गुजरा हूँ, 13 ईयर्स मुझे हो चुके हैं और मैं सारे उन फेजेस से गुजरा हूँ जैसे फेज में आप ट्रेड कर रहे हो अभी, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे ज्यादा है आपसे, तो डेफिनेटली अगर आप बड़ा भाई मान के मुझे कुछ सीखते हो तो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर देना, लिंक पे जाके क्लिक कर दो, आपको सारे जो प्लान्स वगैरह हैं वो मिल जाएंगे, फ्री प्लान भी है। वहाँ पे जाके आप नॉर्मल सी छोटी सी फीस पे करके और बहुत तगड़ी यहाँ पे कंटेंट टेलीग्राम ग्रुप पे पा सकते हो, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं कोई भी पेड सर्विस आपसे ले रहा हूँ, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है कि 101% आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। और आपने ऐसा कंटेंट पूरे इंटरनेट पे, क्या पूरे दुनिया में कहीं भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, ऐसी एडवाइस, जेन्युइन एडवाइस नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं उस पे बिलीव नहीं रखता कि पैसे ले लिए फिर बाद में दिक्कत हो रही है, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, सपोर्ट पूरा रहेगा, इस बात का मैं आपको 101% श्योरिटी दे रहा हूँ। एक बार ज्वाइन करके देखो, सारे प्लान्स अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। चैनल पे जाओ, सारी लिंक्स अवेलेबल है, टेलीग्राम का ए टू जेड मास्टर क्लास, अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हो डेफिनेटली सीख सकते हो उस लिंक पे क्लिक करके। फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे जाकर जरूर सीख सकते हो। यूट्यूब में काफी सारी चीजें फ्री भी सिखाता हूँ, तो फ्री में अगर आप सीखना चाहते हो तो यूट्यूब से सीख सकते हो। लेकिन वन ऑन वन लाइव सेशन बुक कराना चाहते हो वो करा सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनली, मुझे जरूर कॉन्टैक्ट करना पर्सनली। बताता हूँ क्यों, क्योंकि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप पर्सनली मुझसे मैसेज कर सकते हो, जल्दी से जल्दी मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, मेरी टीम आपके संग रीच आउट करेगी। पर्सनल गाइडेंस आप लेना चाहते हो ट्रेड्स वगैरह में, कुछ पर्सनल क्लाइंट्स हैं, उन्हें मैं ट्रेड भी प्रोवाइड करता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे आप आके रीच आउट कर सकते हो। अब अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखो क्रिप्टो फॉरेक्स का यहाँ पे गजब के मूव्स आ रहे हैं, क्रिप्टो और फॉरेक्स में बहुत तगड़े मूव्स आ रहे हैं। तो जब इंडियन मार्केट साइडवेज है तो फिर आप क्रिप्टो फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, 1:55 तक के रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड अपने को देखने को मिले। लगातार सारे ट्रेड्स मैं आपके संग शेयर करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, लाइव ट्रेड्स आपको देता हूँ। ये सारे ट्रेड्स अपने एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लाइव ट्रेड भी देखो अभी चल रहा है, अभी भी चल रहा है लाइव ट्रेड। तो डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको सारे ट्रेड्स क्रिप्टो फॉरेक्स के पार्टिकुलरली तो फ्री में चाहिए, फ्री में ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना चाहते हो, फ्री में ट्रेड लेना चाहते हो, मेरे पीएनएल सारी चीजें ऑब्जर्वेशन सीखना चाहते हो, सेटअप्स लेना चाहते हो, तो सिर्फ आपको एक काम करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सारी चीजें देख सकते हो। कैसे? डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसी वीडियो में जाओगे तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा। ये इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड ब्रोकर है, इस पे अपना अकाउंट ओपन कराते हो, अकाउंट ओपन कराओ मेरी लिंक से, और डेफिनेटली मुझे स्क्रीनशॉट भेजो एक। कहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजोगे? आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे दिखाया था ना, कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली। तो यहाँ पे आप मुझे मैसेज करके एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि मैंने भाई आपके लिंक से अकाउंट ओपन करा लिया है। आपको एक मास्टर क्लास भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि सीखने के लिए, और सारी ट्रेडिंग वगैरह अपॉर्चुनिटीज आपको बताता रहूंगा टाइम टू टाइम। तो डेफिनेटली आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी फटाफट से जाके लिंक पे जाके अपना जो अकाउंट है ओपन करा लो, काफी मजा आने वाला है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर सकते हो, इंडियन मार्केट है सारी, ओवरऑल क्रिप्टो फॉरेक्स और सारी मार्केट्स के लिए और सारी एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो डेफिनेटली ज्वाइन जरूर कर लेना। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में पार्टिकुलरली क्या है। अब देखो बैंक निफ्टी को अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। और मैं काफी टाइम से बताता हुआ आ रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी दबा हुआ था, बैंक निफ्टी प्रेशर में था,
अब बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा और बैंक निफ्टी ने लगातार आउट परफॉर्म करा है। अब निफ्टी का हाई देखोगे तो कब बना था, सितंबर में बना था, लेकिन बैंक निफ्टी हर महीने अपना लगातार हाई बनाता हुआ जा रहा है। तो बैंक निफ्टी में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी गिव अप करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर और सेलिंग आती है, फर्दर सेलिंग आती है, तो कहाँ तक आएगी, वो आपकी आ सकती है 53,000 तक। अब ये बड़े टाइम फ्रेम पे, अभी हम 2-2.5 हजार पॉइंट दूर हैं, तो ये बड़े टाइम फ्रेम की बात चल रही है कि इस टाइम फ्रेम पे इस एरिया के आसपास अगर आता है तो फिर आप पोजिशनली किस तरीके से प्ले कर सकते हो, क्योंकि इंट्राडे के लिए वीडियो तो मैंने ऑलरेडी डाल दी है। तो पोजिशनली 2-3 हफ्ते के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो मंथली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे बात चल रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी चलेंगे कि किस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे ये सबसे पहला सपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है 53,000 का। अगर ये यहाँ पे आता है बैंक निफ्टी, बहुत बड़ी अच्छी खासी एक मैं बाइंग करने को देखूंगा। सारी चीजें आपके संग टेलीग्राम पे शेयर भी करता हूँ, तो डेफिनेटली वो आपके संग मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। वीकली टाइम फ्रेम पे बात करता हूँ तो मैं कहाँ पे पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी पोजिशनली अच्छा मूव कर रहा है। अगर आप देखोगे तो बाइंग के लिए भी एक तरफा मूव आया, सेलिंग के लिए देखोगे तो सेलिंग के लिए भी एक तरफा मूव आया। तो किस तरीके से मैं प्ले कर सकता हूँ उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा रहेगा, मेरे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा ये वाला। अगर मैं पार्टिकुलरली मार्क करके दिखाऊं तो कौन सा है, 55,800। 55,800 के ऊपर जस्ट चाहिए एक क्लोजिंग। अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलती है, फॉलो थ्रू मोमेंटम मिलता है, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी। बायर्स जो है वो यहाँ पे लौट कर आएंगे मार्केट में और अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी। तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। अभी एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस लिया, लगातार रेजिस्टेंस लिया, फिर लगातार सपोर्ट लिया, फिर लगातार अब रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन जिसके बारे में हम हर बार बात करते हैं, तो प्राइस अच्छी तरीके से एक्ट कर रहा है। अब यहाँ से फर्दर सेलिंग आ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल सेलिंग नहीं आएगी, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहाँ से अगर ऊपर निकलते हैं एक बार, तो डेफिनेटली एक बढ़िया मोमेंटम कैच करेगा बैंक निफ्टी के पास। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक बढ़िया मोमेंटम ग्रैब करने की। तो ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। या वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो अपना कंफर्मेशन कब आता है वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे कब आता है। अपने दो रूल्स हैं। पहला रूल कौन सा है कि एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग हो। दूसरा रूल क्या है, दूसरा पॉइंट जो टिक मार्क करने के लिए वो क्या है कि जो क्लोजिंग हुई है उसके हाई के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए, पॉजिटिव क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद अपन कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे हाँ रिवर्सल के पैटर्न बने हैं। ऐसे ही गिरावट में क्या होता है, गिरावट में एक रेड कैंडल की क्लोजिंग, उसके लो के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहाँ पे टॉप का कंफर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये कुछ प्राइस एक्शन वाले मूव्स हैं तो आपको सीखने पड़ेंगे। अगर आप चैनल से जुड़े हो तो धीरे धीरे करके सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या चाहिए अपने को, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, यहाँ पे चाहिए एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे बेसिकली बैक टू बैक दो कंजिक्यूटिव एक के ऊपर एक डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलती है, तो बिंदास होकर वहां पे बाइंग कर सकते हैं। बढ़िया लॉन्ग अपॉर्चुनिटी अपने को देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज मैं फिर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन ट्रैप्स बहुत ज्यादा देखने को मिल गए, तो एक कॉन्सेप्ट है अपना, कौन सा कॉन्सेप्ट है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था। अगर इसके ऊपर आप कमेंट करते हो कि एएमडी के ऊपर एक डिटेल वीडियो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा कि एक्यूमुलेशन किस तरीके से होता है, फिर ट्रैप किस तरीके से होता है, और फिर मार्केट अच्छी तरीके से मूव किस तरीके से करता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, काफी गजब की वीडियो होने वाली है। अगर कमेंट करते हो डेफिनेटली इस वीकेंड आपके लिए वीडियो आने वाली है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो गिरावट अगर आती भी है फर्दर तो कहां से आ सकती है, तो मेरे लिए पहला इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा रहेगा, 54,450 से लेके, एक सेकेंड, 54,450 से लेके 400, ये 50 पॉइंट की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, यहाँ पे सबसे पहले एक गैप पेंडिंग रहेगा निफ्टी की तरह, फिर लगातार इतने टाइम तक सपोर्ट लिया, फिर एक फेक ब्रेकडाउन करके यहाँ पे सेलर्स को भी ट्रैप करा। तो एक बार अपन आते हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, बिंदास अगर हाई क्रॉस होता है बढ़िया अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। लॉन्ग्स में पोजिशनल या बैंक निफ्टी में बैठ सकते हो, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर पोजिशनली अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं बजाय सेंसेक्स और निफ्टी के। तो अगर कोई भी बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी रिवर्सल देखने को मिलता है तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी आउट परफॉर्म करेंगे दोबारा। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन क्या देखने को मिला था, ट्रिपल इनसाइड कैंडल देखने को मिली, जो कि बहुत रेयर होता है। उसका हाई ब्रेकआउट हुआ था लेकिन कोई सस्टेन नहीं हुआ, तो बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करता जा रहा है, बैंक निफ्टी छोटी रेंज में फंसता जा रहा है। कौन सी वो रेंज है, इस तरीके की कुछ ऐसी रेंज बन रही है, इस छोटी रेंज में फंसता जा रहा है। तो अगर ये रेंज टूटेगी तो बड़ा मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं अगर मोमेंटम टूटता है तो बढ़िया तरीके से आप ऑप्शन बाइंग करके एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। कौन से डिप्स पे पार्टिकुलरली बाय कर सकते हो, ये पर्सनली इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है, क्योंकि अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला एरिया भी 54,400, 38% का रिट्रेसमेंट एरिया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया मेरे लिए होगा। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी आपको कहीं मिलता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। पोजिशनली किस तरीके से प्लान करना है, इंट्राडे वाली वीडियो चैनल पे डली हुई है, डेफिनेटली अब तक नहीं देखी है चैनल पे जाके देख सकते हो। और जरूर कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज का, तो डेफिनेटली यहाँ पे अपना जो अकाउंट है ओपन करा सकते हो और मैसेज कर देना, ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा। बहुत तगड़े ट्रेड्स आपको
क्रिप्टो फॉरेक्स के देखने को मिलते हो, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो पर्सनली मुझे अच्छा लगता है ट्रेड करना इस एरिया में, लेकिन अपना फेवरेट तो इंडियन मार्केट ही है। यहाँ पे सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेंगी। तो अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है, डेफिनेटली टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी चीज मिस कर रहा है तो वो टेलीग्राम ग्रुप ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में लाइव मार्केट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।